पाक सऊदी अरब इक्तिसादी ताउन का नया दौर शुरू। दोनों ममालिक ने इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क के आगाज पर इत्तेफाक कर लिया। तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई, सनत, मादनियात, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरजीही शोबे बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात का एलामिया जारी। फ्रेमवर्क मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। वज़ीर आज़म आज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई तामुन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। सैयद आसिम मुनीर का अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे की आखिरी कोशिश। सालिसों के इसरार पर पाक अफगान मुज़ाकरात का चौथा दौर। तुर्की और कतर की सालिसी में किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश जारी। अफगान तालिबान के गैर संजीदा रवैये पर मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए। अफगान मुज़ाकरातकार पाकिस्तान के मुतालबात से मुत्तफिक, अमल से गुरेज़ां। अफगान रजीम कलदम TTP के खिलाफ संजीदा कार्रवाई पर तैयार नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर इजलास। गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों पर मुकदमात का हुक्म। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलान कराने की हिदायत। कोई शख्स किसी अफगान या गैर मुल्की को प्रॉपर्टी देगा तो एक्शन होगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कमर कस ली। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक मुताफी हुई या तहरीक अदम एतमाद का सामना करें। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हो चुकी। आज़ाद कश्मीर के अवाम, उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। और इसके साथ साथ ये भी हमारा फ़ैसला है कि हम तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना किरदार जमहूरी अंदाज में भरपूर अपोजिशन के तौर पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अदा करेगी। वो कश्मीर के अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करेगी। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ऐलान। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नून लीग हुकूमत में शामिल नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। नून लीग आज़ाद कश्मीर में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी सदर का खित्ते में कशीदगी कम करने और किसी भी तनाज़े से बचने की ज़रूरत पर जोर। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा पाक अफगान इख्तलाफात के हल के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए ईरान के किरदार का खैर मकदम करते हैं। मोहसिन नकवी ने ईरानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामोकी में SP अदील अकबर की रिहाइशगाह आमद। SP अदील अकबर के वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात। सोगवार खानदान से दुख और अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी का गमजदा खानदान से ताज़ियत। कहा कि SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। SP अदील अकबर की नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात। आला सतह इंक्वायरी कमेटी का कामोकी में मरहूम SP अदील अकबर के घर का दौरा। 3 DIGs पर मुश्तमिल इंक्वायरी टीम ने मरहूम के वालिद और भाइयों से मुलाकात की। इंक्वायरी कमेटी ने मरहूम SP की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरांवाला का अचानक दौरा।
शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने शहरियों से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों का नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी के अमले को काम तेज रफ्तारी से निपटाने की हिदायत। इंचार्ज नादरा सेंटर को शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात जारी। पाकिस्तान में मौशी शरह नमू 3% रहने का तखमीना। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल महंगाई की शरह 7.2% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल मौशी शरह नमू बढ़कर 3.4% हो जाएगी। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3% रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत का कराची के बाद दीगर अजला में भी स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में खवातीन और तालिबात को तरबियत दी जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। सिंध के मजीद 3 अजला में पीपल्स बस सर्विस का दायरा बढ़ाने का फैसला। कराची में गुलशन मेमार से टावर तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। दिसंबर में EV टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतालिक जाली डिग्री केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस की समाअत करने वाला डिवीजन बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना का मजीद रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। काबीना डिवीजन ने जुलाई तक सितंबर 2025 का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी कर दिया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को बैरून मुमालिक दौरों पर तहाइफ मिले। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी को भी तहाइफ मिले। तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा कराए गए। काबीना डिवीजन वसूल शुदा तहाइफ का तखमीना करवा रहा है। पंजाब में स्मोक का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 638। मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 574 रिकॉर्ड। मुताद्दिद इलाकों में भी शरह 500 से जायद रही। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान का फजाई मयार भी मुज़िर सेहत। आलूदगी से सांस और जल्द के अमराज बढ़ने लगे। कराची में ई चालान का नफाज 6 घंटे में 1.25 करोड़ के चालान हो गए। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 1535 चालान हुए। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507 शहरियों के चालान किए गए। ओवर स्पीडिंग पर 419 और लेन लाइन पर गाड़ी चलाने पर 3 चालान हुए। कामयाबी और जुर्रत का इस्तिआरा, तरक्की का रोशन सितारा। जिस शोबे में रखा कदम, कामयाबी चली उसके संग। कारोबार से सियासत और खेल से सफारतकारी तक सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले मोहसिन नकवी ने जिंदगी की 47 बहारें देख ली। बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब सूबे का नक्शा बदल डाला। बरसों के काम हफ्तों में निपटाने पर मोहसिन स्पीड का खिताब पाया। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB की सालगिरह पर दुनिया भर से तहनीती पैगामात का तांता बन गया। मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज 52 साल की हो गईं। पार्टी रहनुमाओं का नेक तमन्नाओं का इजहार। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई। 2012 में सियासत में एंट्री दी। मरियम नवाज ने 2024 के इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीता। सोने की कीमत में मजीद कमी, 14,000 रुपये सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 4,16,362 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपये सस्ता, $3,56,963 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $140 कमी से $3,940 फी औंस तक गिर गया। तुर्किया के मगरबी हिस्से में 6.1 शिद्दत का जल्जला। इस्तांबुल, बोर्सा, मानिसा और इजमीर समेत कई शहरों में झटके महसूस किए गए। जल्जले के बायस मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्जले की गहराई 6 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर ट्रंप की जापान की पहली खातून वजीर आजम
हसनाए तकाइशी से मुलाकात, अमेरिका और जापान के दरमियान तिजारती और मादनी वसाइल से मुताल्लिक अहम मुआहिदों पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी वजीर आज़म की क़यादत और दिफाई पॉलिसियों को काबिल तारीफ करार दिया। वजीर आज़म तकाइशी ने भी ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। मुज़ाकरात में $550 अरब के सरमायाकारी पैकेज पर भी बातचीत हुई। जमाइका में रवा साल का सबसे ताकतवर तूफान समुद्री तूफान मेलिसा ने कैरिबियन जज़ायर पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। अमरीकी रियासत हैटी में भी कैटेगरी 5 के तूफान के बाइस बारिशें। जमाइका में 3 और हैटी और डोमिनिकन रिपब्लिक में 4 अफराद हलाक हुए। समुद्री तूफान के बाइस 3000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में हजरत शाह रुकने आलम का 712वां उर्स मज़ार को गुस्ल के बाद 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़िरी। शायकीन तैयारी कर लें, आज होगी चौकों छक्कों की बारिश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले T20 में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। बाबर आजम की 1 साल बाद टीम में वापसी होगी। कौमी कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुराज़्म। आईसीसी की भारत नवाजी साबिक मैच रेफरी ने पोर्ट खोल दिया। भारत के पास अब सारा पैसा है, उन्होंने आईसीसी पर कब्जा कर लिया है। मैच रेफरी क्रॉस ब्राड का तहलका खेज इंकशाफ। एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर थी, जुर्माना यकीनी था। मुझे एक फोन कॉल आई, कहा गया भारत है, हल्का हाथ रखें। कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 26 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।